हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के कुछ मॉडल पेपर के आधारित या मॉडल पेपर की तरह एक कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम आपको एक बात और बता दें। इसके पहले की जो हमारी वीडियो है, आप 2017 और 19 वाला देख लीजिएगा, बाकी ये देख लीजिएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में या कल क्वेश्चन में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, देरी ना करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे देखिएगा, एक मिनट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में है, करड़ी में 2/5 और यहाँ पे दिया है 6, फिर का घातांकीय रूप क्या होगा। कह रहा है कि इसका आपको घातांकीय रूप लिखना है। तो घातांकीय रूप लिखने के लिए आप जानते हैं कि अगर करड़ी के सामने कुछ नहीं लिखा है तो वह क्या होगा, केवल उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। और करड़ी के सामने अगर कुछ लिखा गया है तो वही उसकी पावर में चली जाती है। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 और इसकी पावर 1/6। यह आपका क्या हो जाएगा, घातांकी रूप, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना? क्वेश्चन उतारिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। एकदम जान लीजिए, आप इसको देख लीजिए और पेपर में हो सकता है यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 40,000 का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बार देखिए, कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, और साधारण ब्याज का आपको फार्मूला पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे, फार्मूला आपको बता दे रहे हैं हम यहाँ पे। साधारण ब्याज बराबर PRT बटे में कितना हो जाएगा, 100। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, और इसके मतलब 100 मतलब बटे में हो गया इसके। P मतलब मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है। तो मूलधन आपका कितना है, 40,000 बोला गया था, 4,000। चलिए ठीक है, 4,000 पे लगा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4,000 गुणे, दर आपको दिया है 8 दूनी 16 और 1 17, 17, और इसके बटे में कितना है, अभी बटे लगा रहे ना। उसके बाद समय दिया है 4 वर्ष, और इसके बटे में 100। देखिए, ये जो नीचे 2 बचा था, 2 यहाँ लगा देते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, इसके बाद यहां से देखिए 1 2 1 2 जीरो कट गया, 2 से काटिए इसको, 20 बार हो जाएगा। ठीक है ना? 17 दूनी 34, यानी कि 340
और गुणे कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16 और 4 तिया 12 और एक 13। यही आपका आंसर हो गया। एक बार चेक कर लीजिए सिंपलीफिकेशन में कहीं गलती तो नहीं है ना। पीआरटी बटे में 100 कटा है, 2 जीरो से कटा हो गया 20, उसके बाद इसका इसमें गुणा हो गया 17 दूनी 34, 340 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12, एक 13। सही है ना। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वीडियो आप पुश करके और जो क्वेश्चन है कॉपी पेन लेके कम से कम इसको एक बार लगा डालिएगा। समय आपके पास है नहीं, बट आप कोशिश करिएगा, देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 3 कह रहा है कि 3/4 इसकी पावर -2, ठीक, और फिर भाग 2/3, 2 में कितना 3, और इसकी पावर -4। फिर कह रहा है कि को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ठीक है ना। देखिए, सरल करने का सबसे आसान तरीका है, इसका गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा 2 बार, यानी कि 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और बटे में 16। और इसको देखिए माइनस जो 2 है ना, यहाँ हम आपको बता देते हैं। जैसे -2 है, इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको लिखेंगे तो 2 गुणे -1 कर सकते हैं। देखिए 2 का प्रयोग हम कर ही लिए, -1 बचा है, इसलिए -1 लग गया, डिवाइड लगा लीजिए। इसका ऐसे गुणा कर लीजिए। ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 का गुणा 4 बार, 3 का गुणा 4 बार, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 में कितना हो जाएगा 81, और इसकी भी पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए इसको पलट देंगे, माइनस है ना, तो हर का अंश अंश का हर हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ 16/9, और यहाँ डिवाइड अभी करते हैं, इसको हम करेंगे 81/16, ये ऊपर चला गया। अब देखिए, अब माइनस माइनस हट गया, जो बचा यहाँ लिखते हैं 16 में कितना हो जाएगा 9, फिर ये गुणे, फिर ये ऊपर चला जाएगा, 16 में कितना 81। एक बार चेक करिए कहीं गलत नहीं है ना। जब गलत नहीं है तो गुणा कर लीजिएगा, 16 गुणे 16 करेंगे तो आई थिंक कितना आपको मिलेगा 256, और 9 एक कम 9, और 9 अट्ठे 72। एक बार गुणा कर लीजिएगा, देखिएगा सही है या नहीं। ठीक है ना। कर लेते हैं 16 गुणे 16 में, 6 छक्का 36 के 6 हासिल 3, 6 6 12, 12 3 15 5 हासिल 2, हासिल 1, 1 और 2। सही है, 256 ही आएगा। देखिए इसको उतारिए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, इसलिए हम आपको बता दिए। और ये जो क्वेश्चन जहां से भी बना है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, और आई थिंक क्या आपको मिल जाएगा, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में मिल जाएगा, 1 नंबर में मिल जाएगा या तो 2 नंबर में मिल जाएगा। ठीक है ना। बाकी ऐसे ही इतना आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और केवल आपको लगाना ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कुछ दिया है, कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की क्या निकालना है, माध्यिका। आंकड़ा हम आपको बता देते हैं, ऐसे है, एक में है आपका आयु, आयु, एक में है आपका विद्यार्थी। ठीक, अब इसमें देखिए बना लीजिए, एक कॉलम, 2 3 4 5 6,
आयु वाले कितना 11, 12, 13, 14, 16 तक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि एक कॉलम और हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे बन गया। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है। विद्यार्थियों की संख्या है 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 4, उसके बाद है 3। अच्छा, इसमें कह रहा है, सॉरी, कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। जब आंकड़े सम हो तो उनके लिए अलग फार्मूला, और जब आंकड़े विषम हो तो उनके लिए अलग फार्मूले का प्रयोग करते हैं। बाकी इनमें हम देखिए फिर कैसे करते हैं। अगर इतना हो गया तो अगला होता है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता, ठीक है। तो संचय बारंबारता निकाल लीजिए। एक मिनट थोड़ा सा देखिए, संचय बारंबारता हम निकालते कैसे हैं। जो मेरा संचय बारंबारता निकालने का तरीका होता है वह अलग कुछ न कुछ होता है। आप लोग नया तरीका जानते होंगे संचय बारंबारता निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। एक आपके देखिए, आपके एग्जाम में या तो माध्य से क्वेश्चन पूछेगा या तो माध्यिका से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा या तो बहुलक से क्वेश्चन पूछेगा। तो यह आपको माध्यिका है। माध्य मतलब क्या करेंगे, इन्हीं को जोड़ के भाग दे देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है ना। संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकाला जाता है। पहले ए वाली संख्या ऐसे लिख लीजिए, फिर ए वाला जोड़ के इसमें लिखिए, ए वाला इसमें लिखिए। 12 4 फिर 16, 16 4 20, और 20 3 कितना होगा, 23। अब देखिए संचय बारंबारता यानी कि माध्यिका हमको निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए एक चीज पता है, 23 आया है। 23 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 23 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो हमको विषम के लिए एक चीज पता है। विषम के लिए हमारा फार्मूला लगता है, और विषम के लिए जो फार्मूला लगता है वह आपको पता होना चाहिए। सम के लिए अलग फार्मूला है और विषम के लिए अलग फार्मूला है। विषम के लिए क्या होता है, n+1, n+1, और बटे में कितना होता है, 2। n मतलब 23 और +1 फिर बटे में 2। अब 23 और 24 यानी कि 24/2। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, माध्यिका 12। यानी कि जब माध्यिका 12 आया तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 12 जो है, जो संचय बारंबारता 12 आया है, इसी के आयु में देखिए 13 वर्ष के जो आयु हैं वह कितने विद्यार्थी है, 5 है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपको कितना मिलेगा, यानी कि 13। ये 13 वर्ष है, 13 वर्ष के लोग हैं। और वह विद्यार्थियों की संख्या कितनी मिलेगी, 13 वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या 5 मिलेगी। अगर आपसे कहा होता कि बहुलक निकालिए, तो बहुलक निकालने के लिए आपको अलग से देखना पड़ता कि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13। ठीक है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 13। 13 जो है ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आयु 13 साल है, और वे सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। इसलिए आपके बहुलक कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, 13। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक मिनट उतारिए इसके। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए बहुलक, माध्य, माध्यिका, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक ना। अगर इससे क्वेश्चन बना तो एक क्वेश्चन मान के चलिए आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 16,000 का 10%, 16,000 का, सॉरी, 10%
16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष यानी 1 = 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जबकि 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 ब्याज छमाही देय हो, जबकि ये जो ब्याज है वह छमाही देय है, छमाही देय है। अब देखिए, अगर हमको एक कंडीशन नहीं दिया होता, जबकि ब्याज छमाही देय है, अगर वह कंडीशन नहीं दिया होता तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन जब दे दिया है तो आपको छमाही देय है तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे, क्या करेंगे, जब छमाही में देय हो तो समय में दो से गुणा करेंगे और दर का आधा कर देंगे। ठीक है ना। नोट में हम बता देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा दूसरे स्केच का प्रयोग कर लें, मार्कर का। नोट यहां देख लीजिएगा। नोट, जब ब्याज छमाही देय हो तो, जब ब्याज छमाही देय हो तो समय में दो से गुणा और दर को आधा करते हैं। ये नोट है, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा है कि दर छमाही तो समय में दो से गुणा, समय यही है ना, तो लिखेंगे समय बराबर 2 × 1 = 2 और 1 = 3, 3/2 और समय में 2 से गुणा तो कटा, कितना आया, 3 वर्ष आ गया। समय आपको पता चल गया कितना वर्ष हो गया, 3। और दर आपको दिया है कितना, 10% दिया है। कह रहा है कि इसमें 2 से भाग दी जाएगी, यानी कि इसका आधा करके, तो 5% लिया जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, A = P ब्रैकेट में, देखिए A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, यहाँ विजिबल हो रहा होगा। A निकालना है, P दिया है 16,000, ठीक है ना, और 1 + R का मान आपको मिला है 5/100 और समय आपको मिल जाएगा कितना, 3। फिर देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ हम जब गुणा करेंगे तो A = 16,000, फिर देखिए 100 × 5 यानी कि 105, 105, 105 और बटे में 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक, देखिए 1 2 1 2 1 कट गया। ठीक, 5 से काटिए, 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। फिर 5 से काटिए, 5 से इसको काटेंगे तो 21 मिलेगा।
5 से इसको काटेंगे 20 मिलेगा, फिर 5 से इसको काटेंगे 21 मिलेगा, फिर 5 से इसको काटेंगे 4 मिलेगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऊपर बचा कितना, ए बराबर 2 गुणे 21, 21, 21। देखिए ए बराबर आपको मिलेगा कितना, जब 21 का वर्ग करते हैं तो हमको 400 कितना मिलेगा, 441 मिलता है। 441 में 21 से जब हम गुणा करेंगे तो हमको 18,200 सॉरी 18,522 मिल जाएगा। एक बार गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो आया उसमें से आप घटा दीजिएगा, ठीक है ना, अमाउंट घटा दीजिएगा। तो आप इसमें से आप घटाएंगे कौन सा, 16,000, तो लिखेंगे 18,522 माइनस 16,000। दिख रहा होगा यहाँ पे, जब हम घटाएंगे तो 16 18 यानी कि 2,522, यही आपका आंसर है। एक बार सिंप्लीफिकेशन चेक कर लीजिएगा, और आई थिंक हम अपने हिसाब से सही लगाए हैं, बाकी सिंप्लीफिकेशन एक लिख दीजिएगा, ठीक है। उतारिए उतारिए इसको जल्दी से। समझ में आ रहा होगा ना, नहीं समझ में आएगा तो आप हमको तुरंत बताइएगा कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बस कल मान के चलिए है, ठीक है ना। तो उतार लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, बाकी आप लोग केवल पढ़ लीजिएगा, एक आध दो बार देख लीजिएगा। और एक बार हम फिर से बता रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, और ये आज जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसी में से लगभग मान चलिए आपका 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब धीरे धीरे खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि माइनस यानी कि 3/2, और यहाँ माइनस है, और इसकी पावर कितना है, 2 है। अब यह करली ब्रैकेट बंद है, जब करली ब्रैकेट बंद है तो इसकी जो पावर है -3 है। यहाँ दिया है को सरल कीजिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, इसका गुणा 2 बार कर लीजिए, 9 अपान कितना हो जाएगा, 4। यहाँ माइनस जो था वह प्लस हो गया, और यहाँ -3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, सॉरी 9 9 81 9 729, 729। 4 का गुणा 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और इसकी पावर -1। हम बोलते हैं जिसकी पावर माइनस होती है वह बटे में हो जाता है, तो यानी कि यह ऊपर चला जाएगा, यह नीचे आ जाएगा। 64 ऊपर चला जाएगा, और 729 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए। एक मिनट नोट करिए। चलिए हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन, क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। दो घन जिसमें से, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का आयतन प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है।
उसके सिरे को परस्पर जोड़ा जाता है। उनके सिरे को, करेक्ट, उनके सिरे को परस्पर जोड़ा जाता है। परस्पर जोड़ा जाता है तो बने नए घनाभ का, तो बने नए घनाभ का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आसान कितना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दो ठो घन है जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, प्रत्येक का आयतन आपको दिया गया है, और कह रहा है कि उसी दोनों को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपका दिमाग काम करेगा तो आपको आ रहा होगा, नहीं काम करेगा तो हम बताएंगे। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कह रहा है आप लिखेंगे घन का आयतन बराबर। देखिए यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखेंगे घन का आयतन बराबर ए का क्यूब होता है। घन का आयतन आपको दिया है 1728 सेंटीमीटर बराबर ए का क्यूब, कैडी इधर आएगी, यह होता है 12 का, क्या होता है 12 सेंटीमीटर बराबर ए, यह 12 का क्यूब होता है, यानी कि ए बराबर कितना मिल गया आपको 12। अब सुनिए 12 सेंटीमीटर का एक ऐसे है, ये थोड़ा हम घनाभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरा कला अच्छा नहीं है तब भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ये आपके लिए एक घनाभ बन गया है। अब कह रहा है कि ऐसा एक ठो और घनाभ बनाया जाता है, तो ऐसे मान लीजिए ए भी होगा, ये भी, ठीक। तो कुछ कैसे बनेगा, ए मान लीजिए ऐसे, नहीं एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसी मान के चलिए दो घनाभ जुड़ा है, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे, तो मान लीजिएगा ये दो घनाभ है ना। तो अगर एक की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, एक की 12 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, तो दोनों की कितना हो जाएगा 24 होगा कि नहीं। यानी कि यल बराबर आपको मिलेगा कितना 24, एच बराबर आपको मिलेगा 12 और बी बराबर भी कितना मिलेगा 12। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फार्मूला लगाएंगे। फिर 2 ब्रैकेट में एल का मान है 24 गुणे बी का मान है 12 प्लस बी का मान 12 गुणे 12, एच का मान 12 और गुणे 24, ये बात चेक करिए सही है ना। 2 ब्रैकेट में 12 चौक 48 के 8 हाथ से 4, 12 दूनी 24, 4 28 प्लस 144 प्लस 12 24 का जब गुणा हो रहा है तो 228 मिल रहा है। ठीक। अब कहाँ लगाया जाए, यही देखिए दिख रहा होगा कि 8 8 4 12, 12 8 20 के हासिल 2, 10 4 14, 14 6 20 और 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4
4 1 5, 5 2 7 और गुणे कितना हो जाएगा 2। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर 4, यहाँ 14, यानी कि 1440 यही आपका आंसर हो जाएगा। 1440 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, बाकी ये आंसर होगा। दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलते हैं फिर आगे, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 मिटा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x की पावर 3 माइनस x का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि गुणनखंड इसका क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम सॉल्व करेंगे दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। x इन दोनों का फार्मूला लग जाएगा। किसका फार्मूला लगेगा, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब फार्मूला लग जाएगा तो आपको मिलेगा x ब्रैकेट में, इन दोनों का फार्मूला होता है x प्लस 1 और x माइनस 1। ये आपका आंसर। आसान था, बहुविकल्पी में अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी आसान है, उतार लीजिए। मिटाएं इसको अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह एक वृत्त है। कुछ अच्छा बन रहा है वृत्त मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ एक केंद्र है, यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है और एक रेखा यहाँ है, फिर यहाँ ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा दिक्कत में था ये, यहाँ मिला और फिर यहाँ मिला, ठीक, चक्री चतुर्भुज हो गया। यहाँ दिया है ए ओ बी सी और डी, ठीक है ना। कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। फिर कह रहा है कि यदि कोण ए डी सी बराबर 140 अंश, यदि कोण ए डी सी बराबर 140 अंश, तो कोण बी ए सी बराबर क्या होगा। तो कोण बी ए सी बराबर क्या होगा। देखिए हल आपने देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप देखेंगे हम कर क्या सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज है तो आप कोशिश करिएगा कि सबसे पहले एक एंगल पकड़ लीजिए। एक त्रिभुज आपको कैसे न कैसे करके एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे एक त्रिभुज बना और त्रिभुज बनेगा तो वहां 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। लेकिन फायदा देखना पड़ेगा हमको क्या है, ठीक है ना। देखिए एंगल ए सी बी बराबर, एंगल ए सी बी, एक बार देखिए ए सी बी आपको कहाँ दिख रहा है, ए सी बी, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण है। तो जब अर्धवृत्त में बना कोण है तो वह क्या होगा, समकोण होगा। अब कोण बी ऐसे लिख लीजिए, कोण ए बी, एक बार देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी,
प्लस कोण ए डी सी बराबर कितने का 180 अंश। अब हमको ए डी सी दिया है, निकालिए एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी का मान दिया है 140। ए डी सी का मान आपको दिया 140 बराबर 180 अंश। एंगल ए बी सी बराबर उधर जाएगा तो कितना आएगा 40 अंश, यानी कि एक मान मिल गया आपको 40 अंश। एक बार ध्यान से देखिए। अब लिखेंगे कोण बी प्लस कोण ए सी बी, ठीक है ना, ए सी बी। उसके बाद आपको और बी ए सी मिलेगा, कोण बी ए सी, ये तीनों किसके बराबर होंगे 180 अंश। हमको मान निकालना है बी ए सी का, बी ए सी का मान निकाल। कोण बी का मान आपको दिया है, कोण बी का मान आप मतलब कोण किसका किसका दिया है ए सी बी का मान आपको दिया है 90 अंश। कोण बी का मान अभी आप 40 निकाले, कोण बी का मान आप कितना निकाले 40 निकाले, तो 40 प्लस 90 प्लस कोण बी ए सी बराबर कितने के 180 अंश। कोण बी ए सी बराबर 9 4 13 130, 180 माइनस 130, एंगल बी ए सी बराबर कितने का हो जाएगा 50 अंश। यही आपका आंसर है, ठीक है, नोट करिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन उतार लीजिए इसको। अभी रुकिएगा, भागिएगा मत, आपके लिए हम लास्ट में कुछ बताएंगे और उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एक बार ध्यान से सुनिए। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तीसरे कोण से 4 गुना है, से 4 गुना है, 4 गुना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, ऐसे मान लीजिएगा। ये समबाहु नहीं है, समद्विबाहु मानिएगा। यहाँ ए बी सी यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण है, तीसरे कोण से 4 गुना, यानी कि सबसे पहले कोण समान बना लीजिए। अब तीसरा कोण से 4 गुना कर लीजिए। जब तीसरे कोण से 4 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4x, यह भी हो जाएगा 4x। तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने की होता है 180 अंश। कोण ए का मान आपको दिया x,
कोण बी का दिया है 4x, कोण सी का दिया है 4x बराबर कितने के 180 के। देखिए 4 4 8 1 9, 9x बराबर कितने के 180 के, 9 दूनी 18, x बराबर कितने के 20 के। यहाँ देखिए अब x बराबर 20 आ गया ना, तो x का मान निकालना है, 4x का मान निकालना है, फिर 4x का मान निकालना है। x का मान आपको 20 मिल जाएगा, 20 गुणे 4 करेंगे तो 80 मिल जाएगा, फिर 80 मिल जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए हमारे हिसाब से एग्जाम के दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे थे या पूछने वाले थे, हमने आपको सब बता दिया। और हम आशा करते हैं कि हम आपको जितना भी मॉडल पेपर बताए हैं, अगर आपने मेरा मॉडल पेपर देखा है तो आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में कल मिलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दे रहे हैं, जो है टू दी पॉइंट बताएं आज के लिए, और उसी के बेस पे आपका क्वेश्चन आएगा, उससे आपका क्वेश्चन एक भी अलग नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और कोशिश हमने भरपूर किया है, और आज ये आपका लास्ट है, इसलिए हम आपको यहाँ से जितना क्वेश्चन हो सकता था हमने भरसक 100% देने का आपका प्रयास किया है। ठीक है ना। आप वीडियो देखेंगे और अच्छा लगेगा, हम आशा करते हैं। ठीक है ना। तो आप पेपर की तैयारी करिए। आप जब कल पेपर दे के आएंगे तो हमको भी लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ाया था बहुत अच्छा आया, और पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है, आपको बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है ना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।